भले ही जंग एकाएक शुरू होती देखे, लेकिन ये भी किसी बीमारी की तरह धीरे धीरे फैलती है। जैसे शुरुआत राजनीतिक बयानबाजियों से होती, जिसकी जड़ में कोई घटना हो सकती है। जैसे भारत और पाकिस्तान की बात करें तो पहलगाम हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला मनाया गया और भारत ने कूटनीतिक कदम के साथ साथ इस्लामाबाद के साथ कुछ संधियां तोड़ दी। इसके बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई पाबंदियां लगानी शुरू की। तीसरे चरण के तहत सीमा पर सैनिकों का मोबिलाइजेशन हुआ। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान और BOK में छाट कर आतंकी ठिकानों पर अटैक कर दिया। ये वैसे ऑपरेशन या लिमिटेड मिलिट्री एक्शन कहलाता है। इसके बाद ही फुल स्केल वार आता है, यानी पूर्ण युद्ध। खुली जंग में लड़ाई देश की सीमाओं तक सीमित न रहकर पूरे देश में कहीं भी हो सकती है। दुश्मन कहीं भी आकस्मिक हमले कर सकता है। इस पर्यादन के बाद आखिरी चरण न्यूक्लियर युद्ध है। वैसे तो इसकी संभावना कम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सुलह के लिए बड़ी ताकतें आ रही है। संविधान में कैसे जंग के ऐलान की कोई सीधी प्रोसेस नहीं, हालांकि इसमें नेशनल इमरजेंसी की बात जरूर है। अगर घोषणा की बात आ ही जाए तो राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार है। ऐलान फिर से भी ऐसा नहीं होता। किस देश फुल स्केल जंग में है? संविधान का आर्टिकल 352, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का नियम है। युद्ध जैसे स्थिति से निपटने का जैसे नजदीकी तरीका माना जाता